हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आलोक त्रिपाठी और आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को हमारे आसपास के पदार्थ। तो अगर पदार्थ की बात करोगे तो आप अगर अपने आसपास कोई भी चीज देखते हो तो वे सभी चीजें क्या होती है? पदार्थ होती है। इवन ऐसी भी चीजें जो हम नहीं देखते हैं वो भी पदार्थ हो सकती हैं। जैसे अगर आपसे सबसे पहली बात आती है पदार्थ होते क्या हैं, तभी तो आप कह सकते हो कि कौन सी चीजें पदार्थ है कौन सी नहीं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पदार्थ होता क्या है। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है और वह स्थान को घेरता है पदार्थ कहलाता है। सबसे पहली बात यह आती है द्रव्यमान होता क्या है। तो अगर आप द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान का मतलब होता है भार। ठीक है, भार जैसे केजी इसकी यूनिट इकाई होती है। जैसे आप कोई चीज आप बाजार में खरीदने जाते हो तो क्या होता है, कहते हो कि मुझे इतना केजी चाहिए या इतने ग्राम चाहिए, तो वही क्या होता है, वही द्रव्यमान होता है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसके पास द्रव्यमान है तभी वो स्थान को घेरेगा। जैसे सपोज कर लो ये हमारा पेन है, अगर इसके पास कुछ ना कुछ भार है यानी इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ है, तभी ये क्या किया है, जिस रूम में मैं हूं उसका कुछ ना कुछ स्थान को घेरा हुआ है। ठीक है, कवर किया है, तभी क्या है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पदार्थ कह सकते हैं। जैसे आप क्या क्लासरूम में बैठे हो तो आपका कुछ ना कुछ भार है। अगर आपका भार है तो आपने उस क्लास का कुछ ना कुछ पार्ट क्या किया हुआ, कवर किया हुआ। तो उसको कवर करने की वजह से क्या है, आप भी क्या है, पदार्थ हो। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे आपका हो जाएगा पानी, मेज, ठीक है, जितना भी चीजें आप जानते हो, आप कलम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, गैस आदि कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या गैस भी पदार्थ होते हैं। तो आप कहोगे हाँ गैस भी पदार्थ होते हैं। अगर आपको पता करना हो कि गैस कैसे पदार्थ होते हैं तो आप ऐसे समझो, आप क्या करो, गैस को एक गुब्बारे में भर लो। ठीक है, उस गुब्बारे में भरने से क्या होगा, आप देखोगे पहले गुब्बारा गया तो बहुत छोटा था। ठीक है, जब उसको आप एयर को यानी गैस को उसमें फिलअप करते हो तो क्या करते हो, देखते हो वो फूल जाता है, पूरा गुब्बारा जो फूल जाता है। फूल जाने का कारण क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसके जो कण होते हैं, अभी बताऊंगा कण क्या होता है, ये पूरे इस क्या करते हैं, गुब्बारे में फैल जाते हैं। फैलने की वजह से क्या होता है, उसका स्थान घेर लेता है। स्थान घेरता है, इसी के वजह से क्या है, ये भी एक पदार्थ है। सबसे बड़ी बात आती है इसका भी द्रव्यमान है तभी ये स्थान को घेरेगा गैस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो चीजें हैं उनके पास अगर द्रव्यमान है तभी वो स्थान को घेरेगा। हालांकि गैस की बात करोगे तो बहुत ही हल्के होते हैं लेकिन उनका भी द्रव्यमान होता है, तभी क्या है, ये गैस जो है ये भी पदार्थ होते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो ये कुछ उदाहरण थे जिसको मैंने बता दिया कि पदार्थ होते क्या है। अब पदार्थ किससे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदार्थ किससे बना है। चलो मान लिया ये चीजें पदार्थ हैं, लेकिन ये पदार्थ बने किससे हैं। तो जो अगर आप पहले के लोगों की बात करोगे, जैसे हमारे पूर्वज लोग कहते थे, तो कहते थे जो हमारा कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है दुनिया में वो बनी होती है, वो 5 चीजों से बनी होती है जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। उसको कहते हैं पंच तत्व। जैसे आकाश हो गया, वायु हो गया, ठीक है, हमारा हो गया जल हो गया, जल यानी पानी समझते ही हो, अग्नि हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, पृथ्वी। इन 5 चीजों से जो हमारे कोई भी शरीर है या कोई भी चीज है इससे बनी हुई है। ठीक है, इस पंच तत्व से मिलकर बनी होती है। लेकिन साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे 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 कणों से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा साइंस कहता है वो कहता है कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। अब ये कण क्या हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं कण की, तो ये कण आपके हो सकते हैं परमाणु, ठीक है, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है, और अणु हो सकते हैं।
हालांकि इसके बारे में आप डिटेल स्टडी हायर क्लास में करोगे। आप इतना ही समझो अभी कि जो कण होते हैं परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और अणु हो सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आकर बहुत सारे कण एक दूसरे के पास आते हैं और बहुत बड़ा एक पदार्थ बनाते हैं। समझ में आ रही बात ना? जैसे क्या है, ये रूम है, क्या करते हो देखते हो, छोटे छोटे जो ईंट होते हैं ये बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनाते हैं, इस पूरे क्या किए हैं रूम को बनाते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने बायो में हो सकता पढ़े हो कि क्या कहते हैं कि जो हमारा सेल होता है वो हमारे इस पूरे शरीर की क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, सेल क्या होता है, वो पूरे शरीर की क्या होती है, इकाई होती है। इकाई का मतलब होता है वह छोटे से छोटा भाग जिसके रिपीटेशन से क्या होता है, मतलब उसके बहुत सारे सेल से जुड़ने से क्या होता है, इस पूरे जो क्या है हमारे बॉडी का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी होता है, ये जो कण होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे कण मिलके क्या करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इसके गुण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि पदार्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो हम अगर बात करें पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण की, तो सबसे जो पहला गुण होता है वो क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है, समझ में आ रही बात ना? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान कैसे पता करोगे कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान है? तो आप क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कोई पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। मैंने अभी कहा है ना, ये कण जो होते हैं वो कुछ ऐसे एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, इस तरह होते हैं, फिर इसके ऊपर एक होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक होता है, ये इसके ऊपर होता है, ये इसके ऊपर होता है, ऐसे नीचे भी होता है। ठीक है, क्या होता है, नीचे भी ऐसे होता है। समझ में आ रही बात ना? अब ये जो कण होते हैं किसी भी पदार्थ में जो कण होते हैं कुछ इस तरह अरेंज होते हैं। समझ में आ रही बात ना? जब इस तरह ये व्यवस्थित है तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ देखो स्पेस है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, कितना भी कोई एक कण एक दूसरे के पास हो तो उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान जरूर होता है। समझ में आ रही बात ना? अब क्या करो, जो जनरल एग्जाम्पल है वो आप क्या करो, एक ग्लास ले लो, एक ग्लास में क्या करो आप थोड़ा सा पानी ले लो। सपोज करो हमने आधा इतना पानी ले लिया। ठीक है, आधा गिलास ये पानी ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा इसमें नमक मिला दो। नमक मिला दो, आप चीनी भी मिला सकते हो, कुछ भी। तो क्या है, आप जैसे मिलाओगे पहले जितना पानी है उसको ऐसे मार्क कर लो कि इतना दूरी क्या है, ये पानी। तो जब पानी में क्या है थोड़ा सा नमक मिलाओगे तो क्या होगा, ये पानी का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सपोज कर लो यहाँ तक आया। समझ में आ रही बात ना? कुछ टाइम इसको रख दोगे तो फिर क्या होगा, ये जो पानी है यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये पानी का लेवल जो यहाँ से यहाँ तक गया है वो फिर नीचे आ जाएगा जहां पर वो था। इसका मतलब ये था कि इसमें रिक्त स्थान है, क्योंकि रिक्त स्थान ना होता तो पानी का लेवल नीचे नहीं आता। वो रिक्त स्थान क्या है, सपोज करो ये कोई है, पानी है, खैर इतने कण इसके नजदीक नहीं होते, बस एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो। तो क्या होगा, जो नमक के कण होंगे कुछ यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ यहाँ बैठ जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? तो इससे क्या होगा, पानी का लेवल नीचे आएगा। पहले तुरंत क्या होगा, तुरंत तो बैठेगा नहीं, आएगा इसके ऊपर फैलेगा तो ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, जैसे आप डालोगे इसमें नमक, फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये अपने खाली स्थान पे चले जाएंगे पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पदार्थ के जो कण है उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पॉइंट नंबर अगर हम 2 की बात करें तो क्या होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, अब कैसे पता करोगे कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं? इवन कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, आगे मैं बताऊंगा, चाहे वो गैस हो, सबके कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कुछ जैसे आप ठोस की बात करोगे तो उसमें दिखाई नहीं देगा, बट उनके भी कण क्या होते हैं, गतिशील, बस वो ज्यादा दूर अपनी ही जगह पर गतिशील होते हैं। ठीक है,
अब कैसे अगर बात करोगे तो आप क्या करो, आप देखते हो कि अगर हमने कोई चीज जलाया है, सपोज कर लो हमने क्या हुआ है कहीं अगर लकड़ी जलाया हुआ, तो आप देखते हो वहां पर बहुत धुआं हो जाता है, ठीक है, स्मोक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हो वो स्मोक क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो धुएं के कण हैं वो क्या है, वो गतिशील होते हैं, थोड़ी दूर में वो क्या होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज गायब, सपोज कर लो ऐसे आप समझो कहीं आप बैठे वहां बहुत भीड़ है, ठीक है, वो भीड़ कोई भगदड़ मच जाए, कोई कुछ आ जाए तो क्या होगा, वो भग जाएगी, भगने लगेंगे। तो भगने से क्या होगा, थोड़ी देर में देखो या भीड़ वहां से गायब हो जाएगी। ठीक इसी तरह क्यों गायब होगी, क्यों गतिशील है ना, गतिशील हो गया। तो ठीक इसी तरह क्या होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं थोड़ी देर में जो क्या है वो फैल जाते हैं पूरे हमारे इस वातावरण में और गायब हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लो, आप क्या करो, एक गिलास में आप पानी ले लो, ठीक है, फिर वही एग्जाम्पल है, एक गिलास में पानी ले लो, आप पानी को चाहे पूरा भर दो चाहे आधा, मैंने क्या कर लिया इसमें पानी मिला दिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, थोड़ा सा इंक मिला दो, क्या कर दो इसमें थोड़ा सा इंक मिला दो, या कोई भी कलर ले लो, कोई भी कलर आप इसमें मिला दो। जैसे आप कोई कलर मिलाओगे तो क्या होगा, आप बहुत ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आप देखते हो क्या है आपके घर में, क्या आप देखते हो होली में क्या करते हो, थोड़ा सा आप पानी बहुत ज्यादा लेते हो, उसमें थोड़ा सा आप क्या मिलाते हो, थोड़ा सा आप उसमें रंग मिलाते हो, फिर देखते हो उस पूरे पानी में क्या होता है, रंग फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपसे कोई पूछे ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हो जैसे ही इसमें पानी में ये इंक या कोई कलर आपने मिलाया, तो इस पानी के जो कण हैं, इस पानी के जो आपके कण हैं वो गतिशील होते हैं, वो क्या होंगे, गतिशील होंगे। तो जो आपका कलर आएगा, कलर के जो कण को क्या करेगा, धक्का देगा, ये कलर के कण को क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है। जैसे क्या है, आप सेंटर पे कहीं आप कहीं भीड़ में खड़े हो, सेंटर में बीच में खड़े हो, अगर कहीं से वो भीड़ भगने लग जाए, वो की भीड़ अगर भग रही है तो क्या होगा, आप अगर चाहो भी तो वहां नहीं रुक सकते हो, क्या करोगे, आप भी क्या है भगने लगोगे, आप भी उसी के साथ, आप चाहोगे भी तो नहीं जा, अगर आप सोचो भी कि नहीं वहां से जाना हमें, तब भी आप जाओगे। क्यों? क्योंकि वो भीड़ के जो भीड़ है वो आपको धकेलेगी, वो क्या करेगी, आपको पुशअप करेगी, तो आप क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, ठीक है। ठीक इसी तरह क्या होते हैं, जो पानी के कण होते हैं, जो ये पानी के कण हैं, ये इसको क्या करेंगे, इसके इस कलर वाले को क्या करेंगे, वो हिट करेंगे, जो हिट करेंगे तो ये पूरे पानी में क्या होता है, फैल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखो बात आती है कि किसमें कितना होता है। तो अगर मैं ठोस की बात करूं, अभी मैं ठोस आगे पढ़ाऊंगा अभी, तो ठोस में क्या होता है, ये कण जो होते हैं उतना गतिशील नहीं होते हैं पानी की तुलना में, और पानी का जो कण होता है उतना गतिशील नहीं होता है किसके, गैस की तुलना में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ के कौन से कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं, तो आप कहोगे गैस के, इससे थोड़ा कम होता है पानी के, सबसे कम गतिशील होते हैं ठोस के। रीजन क्या होता है, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह होता है, अभी आगे और इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। क्योंकि क्या होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह होते हैं, वो मतलब कहने का मतलब वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। पास होने की वजह से क्या होते हैं, इनके कण उतना भीड़ में क्या है, उतना भग नहीं पाते हैं, उतना ज्यादा ये नहीं भग पाते हैं। अगर मैं पानी की बात करूं तो इनके अगर कण की आप बात करोगे तो क्या होगा, कुछ यहाँ पर है, 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 यहाँ पर। तो इनके बीच में क्या है, इनकी तुलना में दूरी ज्यादा है, इनके कणों, दो कणों के बीच की दूरी है क्या है, वो ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ज्यादा हिलने डुलने का चांस है, मतलब ये इधर भी इतना जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर गैस की बात करोगे, अगर मैं गैस की बात करूं तो इनके कण एक यहाँ है, एक ये यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा खाली स्थान मिल रहा है। तो जितने ज्यादा खाली स्थान, सपोज कर लो एक कमरे में 2 लोग हैं तो ज्यादा कमरे में दौड़ सकते हैं ना, और एक ही कमरे में 20 लोग हैं तो क्या दौड़ पाओगे, नहीं ना। तो वही कारण है कि क्या होता है, ठोस में सबसे कम होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है पानी में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, हमारा सबसे ज्यादा जो हमारा होता है वो होता है गैस में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पदार्थ के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बात को समझना, ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि आप अगर कोई पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा तो दुनिया में किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे ये मार्कर है ना, तो ये इतने छोटे छोटे कण से बने, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये जुड़े नहीं होते तो ये पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। सभी अलग अलग हो जाते तो क्या ये बनता? अगर ये नहीं जुड़ते तो क्या ये बनता? नहीं बनता। ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड भी क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, क्योंकि ये क्या है, ये पदार्थ है ना, तो इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, इसी वजह से आकर्षण होने की वजह से क्या होता है, ये इसका अस्तित्व बना हुआ है। कोई भी चीज है दुनिया में, अगर उनके बीच में क्या है, अगर उनके बीच में क्या आकर्षण नहीं है तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे आपको ऐसे समझो हमारा घर है, अब घर में जितने भी ईंट हैं उसको क्या मान लो, एक कण मान लो। अगर मैं ये कण इसको अलग कर दें, सपोज कर लो हमने ईंट को क्या कहते हैं, जो घर बना एक एक ईंट को अलग कर दूं, तो क्या इस घर का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा ना। लेकिन क्या है, ये देखो एक दूसरे से जुड़कर एक हमारा घर बनाता है। समझ में आ रही बात ना? तो ठीक उसी तरह क्या होता है, ये कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करके क्या होते हैं, किसी की संरचना बनाते हैं। आप ऐसे और एग्जाम्पल है, तो जैसे आप क्या करते हो, सपोज करो ये पानी की धारा है, ऐसे बह रही है, पानी की धारा ऐसे ऊपर से नीचे गिर रही है। आप क्या कर लो, आप बीच में आप अगर यहाँ पर कोई चीज रख दे रहे हो, जब कोई चीज रख दे रहे हो तो ये नहीं कि धारा बंद हो जाती है, तो आप देखते हो धारा क्या होती है, इधर से इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर चलेगी, इससे टकराएगी, ऐसे इधर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या होते हैं, ये सीधी रेखा में हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं, ये इधर और ये इधर और ये इधर और नीचे चले जाते हैं। लेकिन क्या है, ये देखो टूटते नहीं है, लेकिन ये टूटते नहीं है। ये देखो यहाँ से क्या है, इधर रास्ता बदल कर फिर सीधा हो जाएंगे, जहां तक ये अवरोध है वहां से क्या हो जाएंगे, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, फिर यहाँ पर सीधा हो जाएंगे, बट टूटेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? तो इससे हमें पता चलता है कि इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो बताते हैं कि कुछ कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। तो जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला जो है वो होता है ठोस, सॉलिड। ठीक है, अगर दूसरी अवस्था की बात करोगे तो होता है द्रव, यानी लिक्विड। ठीक है, अगर तीसरी अवस्था की बात करोगे तो वो क्या है, वो होता है गैस। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, सबके गुण के बारे में बात करेंगे, कि कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी इसकी है, जो पहला गुण है वो क्या होता है, इनकी जो आकृति होती है, अगर मैं इनकी आकृति की बात करूं वो क्या होती है, वो निश्चित होती है। ठीक है, जितने भी ठोस होते हैं, ये हमारा मार्कर है। अगर मैं कहूं कि इसकी आकृति क्या है, तो वो क्या है, आप देख रहे हो इसी शेप में। आप इसको कहीं भी फेंक दो उठा के, तो क्या होगा, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? ऐसा होता क्यों है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो पदार्थ के, ठोस पदार्थ के कण होंगे, उनके जो बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होती है। कुछ इस तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, तो जब एकदम पास पास होंगे तो क्या है, आप इसको दबाओगे तो दबेगा नहीं, दबेगा ना। तो इसी के कारण इसकी आकृति क्या होती है, वो निश्चित होती है। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो इनकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, वो निश्चित नहीं होगी। ठीक है, इनकी जो आकृति है वो क्या, निश्चित नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, आप देखो एक गिलास पानी ले लो। ठीक है, तो आप देखोगे उस पानी का आकृति, वो गिलास का आकृति, वो पानी ले लिया। अगर वही पानी को किसी और बर्तन में रखोगे तो उसका आकार ले लेगा। अब उस पानी को किसी और बर्तन में ले लो तो उसका आकार ले लेगा। तो ऐसा क्या है, उसका आकार क्या है, फिक्स नहीं है, वो अलग अलग बर्तन में क्या है, अलग अलग आकृति का हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, तो आप इस केस में देखोगे तो क्या होता है, इनके जो कण होते हैं उनके बीच में जो दूरी है थोड़ा ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। कुछ यहाँ पर देखोगे, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जब यहाँ पर है तो क्या देखोगे, ये दोनों क्या है, हिल डुल सकते हैं, ज्यादा हिल डुल सकते हैं ना। तो इसको थोड़ा दबाओगे तो आकृति में परिवर्तन आएगा। ठीक है,
इसको थोड़ा दबाने से क्या होगा, इसकी आकृति में परिवर्तन आता है। तो इसी के कारण क्या होता है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इसी तरह अब तो गैस की बात करोगे तो गैस के कण क्या होंगे, अभी मैंने बताया वो और दूर दूर होते हैं। तो जब और दूर दूर होंगे तो उनके बीच में जो दूरी है बहुत बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो और गति करते हैं। तो क्या है, इनकी भी आकृति की अगर बात करूं मैं तो क्या है, निश्चित नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है। अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनका जो दूसरा प्रॉपर्टी है, इनका जो सीमा है, सीमा का मतलब होता है बाउंड्री, वो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, निश्चित होती है। समझ लो मेरी बात को, अपना अपना देश है ऐसे समझो, हमारे देश का बाउंड्री निश्चित है, पाकिस्तान के देश है उसका निश्चित है, सभी का देश है, दूसरे में नहीं जा सकते ना। ऐसे इसमें है, इस केस में ठोस के केस में क्या होता है, इसका ये बाउंड्री समझो, ये है, ये समझ कर लो, सपोज कर लो आप, ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री क्या है, निश्चित है। अब क्या ये नहीं है कि यहाँ से थोड़ा ये फैल जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। ठोस में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वही फिर बात आएगी, क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। जब कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बहुत अधिक होता है, जिससे क्या होता है, दूर दूर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसा केस इसमें होता है। तो इनकी जो सीमा बाउंड्री होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और इसमें क्या होगा, वो सीमा बाउंड्री क्या होगी, निश्चित नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या है, निश्चित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, यही सेम रीजन इसमें भी लगा लो, क्योंकि इसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो जब दूर दूर होते हैं तो इनको थोड़ा आप क्या करोगे, दबाओगे तो थोड़ा ये बढ़ जाएगा इधर, थोड़ा इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी को आप थोड़ा दबाते हो तो क्या होता है, दबता थोड़ा फैल जाता है ना। तो वही रीजन है। यहाँ पर अगर आप देखो तो निश्चित नहीं होगा। तो गैस की बात कर लो, तो गैस को तो आप कहीं भी रख सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा सा गैस है उसको थोड़े से बर्तन में आप रख सकते हो ना। ठीक है, आप देखते हो कितना सारा गैस है, छोटे से सिलेंडर में हम उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कारण है। तो इसका भी क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो थे इसमें होगा। तीसरा जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय, असंपीडीय का मतलब क्या होता है, इनको हम दबा नहीं सकते हैं, इनको दबा नहीं सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब कहने का मतलब, इसको आप दबाओगे, किसी भी सॉलिड को आप दबाओगे तो दबता है, नहीं दबता है ना। तो ये क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। समझ में आ रही बात ना। बट क्या है, अगर इनकी बात करोगे तो इनको थोड़ा हम दबा सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, अगर मैं बात कर लूं, ऐसे लिख लो आप, दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको नहीं दबा सकते हो आप। अगर इसमें भी बात करोगे तो इनकी में भी वही आएगा, दबा सकते हैं। मतलब इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। समझ आ रहा, देखो क्या है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल ये होता है। द्रव क्या है, द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़ा नजदीक होते हैं, इससे थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा इसकी तुलना में नजदीक होते हैं। तो इसको आप ज्यादा नहीं दबा सकते हो ना। जैसे आप क्या कर लो, किसी चीज को आप दबा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा था, उसके बाद नहीं दबा सकते ना। तो क्या होता है, ये थोड़ा दब सकते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत दब सकते हैं, क्योंकि इनके कण आप देखते हो बहुत दूर दूर हैं। तो जब बहुत दूर दूर है तो बहुत पास पास आ सकते हैं ना, तो आप उसको बहुत दबा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पहले से ही पास में है, तो जब पहले से ही पास में तो क्या इनको दबाओगे आप। तो अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले ही पास होते हैं, तो इनको आप दबा नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असंपीडीय कहते हैं। लेकिन अगर द्रव की बात करोगे तो क्या इसको दबा सकते हो, इसीलिए हम क्या इसको क्या कहेंगे, इसको थोड़ा कंप्रेसिबल हो जाएगा, लेकिन इसकी तुलना में ये कम होगा। तो अगला पॉइंट है, इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। क्या है, आयतन जो है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब आयतन क्यों निश्चित होता है, क्योंकि क्या है, ये फिक्स है, ये इससे बढ़ने वाला नहीं है, तो इसका आयतन क्या है, निश्चित है। समझ में आई बात ना, ये जितना है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा।
इनका भी आयतन क्या होता है, वो निश्चित होता है। आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन का मतलब ये है कि जितना ये है उतना ही रहेगा। सपोज कर लो इसको आप 200 ml लियो तो 200 ml से 300 ml नहीं होगा ना, 200 ml से 300 ml नहीं होगा ना। तो आयतन क्या है, वो निश्चित है, आकार नहीं। याद रखना, थोड़ा सा अंतर आप देख सकते हो। इसका जो है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका जो है वो आकृति और आयतन में से आकृति निश्चित नहीं है, बट इसका आयतन जो है वो क्या है, वो निश्चित है। इसका जो है वो आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप क्या करो, इसको क्या करो, एक छोटे से थोड़ा सा गैस है ना, एक छोटे से गुब्बारे में ले लो, तो क्या करेगा, वो पूरे गुब्बारे में फैल जाएगा। तो आयतन क्या है, इसका बढ़ जाएगा। वही चीज थोड़ा सा और बड़ा कर दो और बड़े बर्तन में ले लो, तो क्या होगा, उसमें भी बहुत सारा फैल जाएगा। या आप क्या करो, इसी को आप देखते हो एलपीजी गैस होता है ना, वो क्या करो, आप छोटे से सिलेंडर में देखते हो भर देते हो, तो क्या है उसमें भी देखो, अब छोटे से सिलेंडर में आ गया तो उसमें भी। कहने का मतलब ये है कि इसका आकार ना तो आयतन दोनों नहीं फिक्स है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अंतर बताते थे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। और इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि आप कोई चीज अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो चीज समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, और रिवाइज करोगे तभी आपको डाउट होंगे, अगर डाउट होंगे तभी आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में।